किसके पार्टी में? मास्टर कथरी में। तो अब हम नाचे चला जाई, बूढ़ा कहीं कुआ पर पानी भरे, राम जाने जो बूढ़ा गगरवा लिया आवत थी कि गगरवा बूढ़ा लिया जाता। उसे तो बुद्धि समझ रहा है। मैंने भैया 80 या 85 साल के जेकर उम्र हुई। अरे अभी वो कुंवारी है, कुंवारी है, उसके मुख में दांत तक नहीं निकला है। जाई देखा मैंने भैया दूध एक दांत रह जाई। बुलाऊ से नहीं महाराज, हम इतना बड़ा आदमी ना है कि तुरंत क्रिया कर्म बैठ जाई। नहीं चाहिए औरत। नहीं मालिक। तो आज से रोना बंद कर दो। नहीं कहा। तुम्हारे लिए हम व्यवस्था करते हैं, व्यवस्था से पीछे हट रहे हो। नहीं हमें नहीं चाहिए मालिक। ठीक है, जाओ देखो इस समय सेना का सेना नायक सेनापति कहाँ है? अभी देख रहे महाराज। तो जुग जुग सेनापति जियो, सदा रहो खुशहाल। जुग जुग सेनापति जियो, सदा रहो खुशहाल। और तेरे मन की कामना सब पूर्ण करे करूँगा। महाराज दरबार में बुलाने का कारण क्या है? किस लिए दरबार में बुलाया गया है? सेनापति कहिए महाराज। हमारी सेनाओं का क्या देखभाल है? महाराज आपके सेना का ठीक है, बॉर्डर पे कोई आक्रमण करने वाला नहीं है। जब तक आपका सेनापति बॉर्डर पे तैनात है तब तक कोई आक्रमण नहीं कर सकता है। ठीक है सेनापति, तुम जाओ अपने हिंदुस्तान और नेपाल के बॉर्डर पर सख्त ड्यूटी लगा दो। बहुत से परिंदा यहाँ पर ना मारने पाए। नहीं मार पाएगा महाराज। जब तक ये सेनापति तैनात है ना तब तक कोई पर नहीं मार सकता है। ठीक है सेनापति, जाओ अपने ड्यूटी पर तैनात हो जाओ। ठीक है महाराज। महाराज की जय हो। जय हो जय हो। कार्यपाल कहिए महाराज। सेना नायक सेनापति को बॉर्डर पर ड्यूटी लगा दिया। जी मालिक। इस समय जो राजमहल का और राज दरबार का जी हाँ वफादार मंत्री खड़ग सिंह नजर नहीं आ रहा है। महाराज आने का समय हो चुका है, मंत्री खड़ग सिंह आते होंगे। ठीक है, इंतजार कर रहा हूँ। आए दरबारी। कौन है रे? कौन है तू? कौन है? आए महतारी। हरामजादे। महतारी किसको बोलता है रे? बाबू साहब हम जानिए अपने घर बैठा। यह बता कि दरबार में हमें महाराज ने याद किया है। जी मालिक। चलो हमें महाराज तक पहुंचाओ। आइए। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। आओ ऐसे। दरबारी बाबू साहब एक बात नहीं समझ में आ रहा है कि महाराज इतना उदास क्यों बैठे हैं? पता नहीं काहे उदास बैठा, हमरे समझ में नहीं आवत है। पूछिए फिर पता चलेगा। तुम्हें कुछ नहीं मालूम है? पूछबो तब तो पता लगी। तुम्हें नहीं मालूम है? हमें नहीं मालूम। ठीक है, मैं महाराज से अवश्य पूछता हूँ। पूछिए आप। महाराज क्या है मंत्री? महाराज जब से मैं दरबार में आया हूँ केवल एक ही बात मेरे दिमाग में टेंशन है कि आपको उदास देखकर। महाराज क्या बताओ? और महाराज क्या
गया है। महाराज क्या आपको हो गया है और वो दासी खामोशी क्यों दिल दर में किया है। अजीब बात क्या है जो दम घुटे रहे हो। अजीब बात क्या है जो दम घुटे रहे हो। और क्या हो गया है जी, क्या हो गया है, क्या हो। खड़ग सेन, हाँ महाराज। अगर पूछते हो तो सुनो। अब मैं जिंदा ना रहूं, खड़ग सिंह बल भी। अरे महाराज जी ऐसा कहां से बात कर रहे हो। और धड़क रहा है दिल मेरा, उठे कलेज भी। हाँ महाराज। अरे खड़ग सिंह तुमको यही है बताना। खड़ग सिंह तुमको यही है बताना। अरे तुम्हें मंत्री का फर्ज अब है निभाना। मंत्री। हाँ महाराज। मेरी रानी गर्भावती हो चुकी है। मंत्री सुनना महाराज। मेरी रानी गर्भावती हो चुकी है। अरे जरा साला शंका जिगर अपने लाना। मंत्री। कहिए महाराज। अगर इस दुनिया में मैं ना रहूं, लेकिन महाराज ये बात मैं समझ में नहीं आ रहा है कि आप जा कहाँ रहे हैं। मेरे दिल की धड़कन की बीमारी है। लेकिन महाराज क्या है? आपका इलाज होगा, आप ठीक हो जाएंगे। आप किसी बात की चिंता मत कीजिए महाराज। ठीक है, लेकिन सुनते जाओ। हाँ सुनना होगा। इलाज मेरा करा देना, लेकिन सुन लो बात। मंत्री, अगर इस दुनिया में मैं ना रहा तो अगर मेरी महारानी के कोख से कोई औलाद जन्मा तो उन्हें अपना लालन समझकर उन्हें पालना पोसना। जब सयाने हो जाएंगे तो इस जागीर का मालिक बना देना। ऐसा ही होगा महाराज। और जैसे तुम रह रहे हो वैसे हमारे राजमहल में मंत्री का काम करना। अगर मेरी रानी के कोई लड़की पैदा होती है तो उसे अपने बच्ची की तरह पालना। जब सयानी हो जाएगी तो किसी राजा महाराजा की हमारे बच्चों की शादी कर देना। ठीक है महाराज। तुम्हारी देख, महाराज का तबीयत इस समय बहुत खराब है, इसलिए जाओ डॉक्टर को बुला लाओ। लेकिन एक बात तुमसे जरूरी करना है मुझे। पर्दा गिरा दे। मंत्री,
मंत्री। हाँ महाराज, घबराइए मत, आपका इलाज जरूर होगा। दरबारी, आज मेरे महाराज कंचन सिंह के यहाँ 40 साल हो गए नौकरी करते। आपको हाँ, तो और तुम्हें 40 साल तो हम हो गया, लेकिन हम मंत्री के मंत्री रह गए और तुम दरबारी के दरबारी रह गए। मतलब वो हम नहीं छोड़ पाए। आज मौका अच्छा है कि महाराज का तबीयत भी खराब है और हम लोग ऐसा काम करें कि महाराज इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले जाए। मर जाए। हाँ, अगर नहीं मरेंगे तो हमारे ख्वाब सब अधूरा रह जाएगा। जाओ, डॉक्टर को बुला लाओ और एक बात याद रखना कि उस डॉक्टर को जितना रिश्वत देना है दे देना, केवल कहना इसमें एक सल्फास की गोली मिला देना। ललित जहान मिलावे था। हाँ, जमान हमारे कौन फायदा हुई। कितना पगार पाता है तू? 250 रुपया। 250? तो मैं तुम्हें 500 रुपया दूंगा। डेली का है? दोगुना दूंगा, दोगुना। नकदे दी हो तो? नगद देंगे यार। ठीक है, जाए हम लेकर आए। जाओ और मंत्री। ठीक है महाराज, आपका इलाज जरूर होगा। अरे क्या बताऊं, अरे इस घड़ी अरे दिल मेरा है रान है। क्या बताऊं इस घड़ी दिल मेरा है रान है। और राज्य का मालिक बनूं मुद्दत से यार मान है। मैं इस राज के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा नाम है मंत्री खड़क सिंह। क्या हुआ? मंत्री दवाई ले आए। यानी बताया था जैसे काम किया है। मिला दिया। ठीक है, दवा पिला दे महाराज को। खड़क सिंह। हाँ महाराज, छल्ला होता है। देखे महाराज, इसको जुकाम हो गया है। साहब नुकनो हाथी हल गए। हाथी की माछी में वह महाराज पीजिए दवा, आप ठीक हो जाएंगे। पियो। खड़क सिंह। हाँ महाराज। क्या कह रहा है? दरबारी क्या कहता है रे? पियो पियो पियो। कह रहा पीजिए महाराज, पी लीजिए। खड़क सिंह। हाँ महाराज। दवा बहुत कड़वा लग रहा है। अब महाराज, अब दवाई हो तो गड़वा तो लगबे करी। देखो महाराज, दवा कड़वा नहीं रहेगा तो क्या मीठा लगेगा? खड़क सिंह। अरे खड़क सिंह मेरे साथ धोखा कमाया गया है। खड़क सिंह मेरे साथ धोखा कमाया गया है। दवाई के बदले जहर मिलाया गया है। ऐसा मत कहिए महाराज, मैंने आपका नमक खाया है, आपके साथ कैसे गद्दारी कर सकता हूँ? खड़क सिंह।
अब नहीं बचूंगा खड़क से। नहीं महाराज, आप ठीक हो जाएंगे। दवा का असर धीरे धीरे करेगा। तुम्हारा जो मैंने बिगाड़ा, खड़क सिंह मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, चैन के वक्त मुझको तुम्हारा। तुम्हें मालो जर की जरूरत गर होती, खड़क सिंह कहिए महाराज। हे मालो जर की जरूरत कर होती, अरे तुम्हें तो बता देता मैं कुंजी ताला। दरबारी क्या हो गया रे महाराज को? कैसा दवा लेकर आया था रे हरामजादे? अरे ये हमारा रजवाने दादा। क्या रोता है रे? लाश मर गए। लाश मर गया? लाश मरता है रे कि इंसान मरता है? लाश मर गए बाबू साहब। नहीं, चक्कर देख। दवाइया में जहरवा मिलाया रे। घाट डालूंगा हरामजादे। क्या कहता है? गाली देता है रे? अरे तोहरा के रउआ परी है रे। घाट डालूंगा हरामजादे। गाली देता है रे? गाली देता है रे? अरे दरबारी, घाट डालूंगा। उठ 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 उठ। दरबारी महल में चला जा और महारानी से बता दे कि तुम्हें रात दरबार में महाराज याद किया है। अरे मौतिया नचकार। काट डालूंगा हरामजादे। अब हम कैसे बर्दाश्त कर पाई? अपने कलेजे में पत्थर रख ले। हाय बाप, जिंदे मैंने अपने कलेजे पाथर रख पाई भैया। वो चीज नहीं कह रहा हूं, अपने कलेजे को पत्थर की तरह मजबूत कर ले और महल में चला जा। जा, जा। हमारा जवाने रोएगा तो महारानी को शक हो जाएगा। आंसू नहीं गिरना चाहिए। महारानी साहिबा की जय हो। आयुष्मान हो। दरबारी, हाँ बालके, ये बताओ कि आज मुझे अचानक महलों से दरबार में बुलाने का कारण क्या है? क्यों महाराज बुलाए हैं दरबारी? महारानी साहिबा, दरबार में आने से आपको मालूम पड़ जाएगा ठीक है कि दरबार में क्यों आपको याद किए। चलिए चलिए चलते हैं। आइए महारानी साहिबा। महारानी साहिबा की जय हो। आयुष्मान हो। मंत्री खड़क सिंह, हाँ महारानी साहिबा, ये बताओ कि अचानक आज महलों से दरबार में मुझे किस लिए याद किए हैं महाराज? और ये दरबार इतना सन्नाटा क्यों लग रहा है, सूना क्यों दिखाई पड़ता है? और हमारे महाराज जी कहाँ हैं? महारानी साहिबा, क्या बात है? आज महाराज का अचानक तबीयत खराब हो। क्या कहा?
महाराज का अचानक तबीयत खराब हुआ। तो क्या हुआ? और महाराज अब इस दुनिया में नहीं है। स्वामी ये क्या तूने बता दिया? स्वामी हाय भगवान, और ये कैसा सितम उठा दिया। हाय भगवान, और ये कैसा सितम उठा दिया। बिन पति मेरा संसार सुना हुआ। कौन सी गाजी ऊपर और गिराया मेरे, दुख का बोझा मेरे सर पे दूना हुआ। कौन सी गाज को लिखने वाले लिखा क्या ये तकदीर में। इसी अभागे पे थोड़ा न खाया रहम, बन के बेपीर दुनिया और उजाड़ी मेरी। क्यों न की मुझे पे अपनी निगाह है करम, बन के बेपीर। लुट गई मिल गई धूल, लुट गई मिल गई धूल में। सारा गमिया खो के सामने आ गया। हरे तिल फला क्या से क्या दिल, और यह दिखाया मुझे गर्दिशों का ये तूफान अब आ गया। गर्दिशों का स्वामी महारानी साहिबा, तो दुनिया की रीत है ये सुरावाल की, दुनिया की रीत। और सुनो मालिकिन, जो भी आया यहाँ एक दिन जाएगा। आपका रोना धोना सब बेकार है, ना सिवा कोई दुनिया में टिक पाएगा। तो बंद कर रोना धोना महारानी जी। महारानी जी, लाश गंगा की गोदी में दफनाए। हो रही देर ज्यादा और देरी करो, काम क्रिया यदि इनकी करवाए। हाँ महारानी साहिबा। मंत्री खड़क सिंह, हाँ बोले महारानी। आप ठीक कहते हैं, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं है कि इस संसार में जितनी औरत हैं और अगर उसके पति नहीं हैं तो उस औरत का जिंदगी आधा माना जाता है। मानता हूँ महारानी साहिबा। इसीलिए अब मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आप ठीक कहते हैं, ले जाओ और मेरे पति का लाश गंगा लाभ कर दो। लेकिन आपको शायद मालूम नहीं है कि इस समय
आज 40 साल के बाद मैं माँ बनने वाली हूँ और बच्चा पैदा होने से पहले हमारे महाराज जी हमें छोड़कर चले गए। इसीलिए कहना है तो होने वाली हूँ मैं एक बच्चे की माँ, फिर बताओ अरे मनती करूं क्या अभी। अरे सुना सुना महलिए हमारा लगे, अरे सुना सुना महलिए हमारा लगे, फिर बताओ अरे मनती करूं क्या अभी। हो सुना सुना दरबारी इधर आइए। कहिए मालकिन। बेटा मेरे कोई औलाद नहीं थे, हाँ मालकिन। मैंने तुम्हें और खड़क सिंह को और सेनापत को अपना बेटे के तरह तुम्हें पाला है। हाँ मालकिन। ले जाओ और हमारे पति देव का लाश गंगा लाभ कर दो। लेकिन महाराज के साथ साथ ये जो मेरी सारी सुहाग की जोड़ा है वो भी ले जाकर हमारे पति के साथ गंगा लाभ कर देना। सही कह रहे हैं मालकिन, जब पति नहीं तो श्रृंगार किस चीज का है, इसीलिए ले जाओ। ले जाओ और मेरे पति के साथ साथ ये मेरी सागी सुहाग की जोड़ा और मेरे पति के साथ साथ गंगा लाभ कर देना। ले जाओ दरबारी। वारे भगवान ये तूने क्या कर दिया। आज तक महाराज मुझसे कभी नहीं बताए कि इतना अचानक तबीयत खराब हो जाएगा। वारे मालिक तेरा लीला तू ही जाने और कौन जान सकता है। हो रे बिरहा के अगियाला गेला यही दान में, और ये बिरहा के अगियाला गेला यही दान में, कौन सखी मार देली कौन बिरहा के अगियाला गेला यही दान में, कौन सखी मार देली कौन लगल यही कान में, कौन सच मार दहली कौन ओ कंकाल चुनी चुनी महल बनायू। वारे मालिक ओ कंकाल चुनी चुनी महल बनायू, लोग वही कहे घरे मेरा हेलो हे ना घर तोरा नारे घरे मोरा, चिड़िया रही पास ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया हो कहाँ पे बोले कारी रे कोई लिया,
कहवा के बोलते मोरा ए राम कहवा अमवा के डाली पे बोलली कोई लिया वन में पड़े बना मोरा ए राम अमवा के डाली पे बोलेला कोयलिया पल में पलैला बना मोरा तेरा हे नदिया किनारा बोलेला सहारे सवा नदिया किनारा बोलेला सहारे सवा हम जानी पिया मोरा रे नदिया किनारा बोलेला सहारे सवा हम जानी पिया मोरा नदिया मोरे पीछवा रवा लगेला बने बोले रे भैया नदिया किनारे ए मोरे पीछवा रवा चलेला बने मोरा मोरा मरी जइया दोस्तों ये माटी का गुमान किसी को नहीं करना चाहिए ना जाने कब इस माटी के दम निकल जाए और ये यहीं पड़ा रह जाए ये अरुआरावा क्या मारा ले मोरा मरी जइया कौनो भी रही आते जोड़ा आइए आपके इस निर्गुण भजन पे खुश होकर 10 रुपए का पुरस्कार हम हमारे पार्टी के तरफ से हार्दिक धन्यवाद। रोड़वा के मारे से मोर मार गई है कौनो भी नहीं के जोड़ाए और ये आगे हमारे डॉक्टर यादव भैया जिला पंचायत सदस्य बरहनी चापा के ना बरहनी चापा के रहने वाले हैं। इस निर्गुण पे खुश होकर 10 रुपए और दे रहे हैं। मालिक ने 10 रुपए से 10 लाख दें। चंदर मास्टर की तरफ से कोट कोट धन्यवाद। ये लट छितराई के कामिन रोवे के मोर जोड़ के फोरेरा लट छितराई के कामिनी रोवे के मोर जोड़ के फोरेरा कहले कबीर सुनारे भाई साधो कहले कबीर सुनारे भाई साधो जय जोड़ा तेरी जोड़ा लगे रहो। और ये 10 रुपया हमारे राम केवल विश्वकर्मा भैया, राम केवल विश्वकर्मा भैया ये 10 रुपया दे रहे हैं इस सीन को देखते हुए। इस निर्गुण पे मालिक ने बहुत कुछ दे, उनके बाल बच्चों का जिंदगी सदैव अमर रहे। हमारे तरफ से कोट कोट धन्यवाद। ये कहले कबीर सुनारे भाई साधो जय जोड़ा तेरी जोड़ा समय समय की बात है, जिस औरत का पति खो जाए उसका ये दुनिया अधूरा रहता है। इसीलिए कहना है और
दरबारी बोलिए सरकार। एक बात तो समझ ले मेरा बात कि महाराज कंचन सिंह मरते समय क्या कह कर गए थे? का कह के गए रहे? कह कर गए थे हमारी महारानी इस समय पेट से है, जी हाँ। लेकिन अभी तक कुछ खबर नहीं चला। तुम्हें कुछ मालूम है? हमें नहीं मालूम है। तुम्हें अगर नहीं मालूम है तो ये बात सेनापति को जरूर मालूम है। ठीक है, आप बैठिए। क्योंकि दरबार में आता जाता रहता है। दरबारी जी मालिक। जाओ